राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी और पूजा विधि। यह नवमी दिवाली के बाद कार्तिक शुदी नवमी को मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन हजारों स्त्री पुरुष अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन आदि तीर्थों की परिक्रमा लगाते हैं। आंवला के वृक्ष की जल, रोली, मौली, चावल, खील, बतासे, फूल आदि से पूजा करें। धूप दीप जलाएं, भोग लगाएं, फल व दक्षिणा आदि चढ़ाएं। फिर 1 से लेकर 108 तक फेरे लगाएं। बहुत से लोग श्रद्धानुसार एक परिक्रमा के पूर्ण होने पर एक फल या द्रव्य भी चढ़ाते हैं, यानी जितनी परिक्रमा लगाते हैं उतने ही फल, रुपया या पैसे आदि चढ़ाते हैं। फिर आंवला की कहानी कहें और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें और जो इच्छा हो सो दान करें, परंतु आंवला अवश्य दान करें। यह दान अक्षय दान कहलाता है। चलिए सुनते हैं कहानी। एक साहूकारनी थी। उसका यह नियम था कि नित्य आंवले के वृक्ष की पूजा करके और एक सोने का आंवला दान करके भोजन कराती थी। यह देखकर पड़ोसी सब साहूकारनी से ईर्ष्या मानने लगे। साहूकारनी के एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू पड़ोसियों के घर गई तो पड़ोसियों ने बहू को सिखाया कि तेरी सास रोज सोने का आंवला दान करती है। यदि वह रोज इस प्रकार दान करेगी तो तेरे घर का सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुन बहू बोली, बात तो ठीक है, पर करना क्या चाहिए, कोई उपाय बताओ। पड़ोसियों ने कहा, तू अपने घर जाकर खटपाटी लेकर पड़ जाना, खाना पीना कुछ नहीं। जब तेरा आदमी आवे तो तुझसे पूछे तो कहना कि तुम्हारी माँ रोज सोने का आंवला दान करती है। इस तरह यदि सब धन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए कहाँ से आएगा। बेटे ने बहू की बात मान ली और दूसरे दिन सवेरे उठकर बेटे ने माँ से कहा, माँ यदि तुम रोज सोने का दान करोगी तो सोना खत्म हो जाएगा। इस पर माँ बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं चांदी का दान कर दूंगी। इस प्रकार उसने कुछ दिन तक चांदी का दान किया, लेकिन पड़ोसियों को इस पर भी चैन नहीं मिला। वे फिर आकर बेटे की बहू को सिखा पड़ा गई। चांदी क्या चांदी क्या कम पैसों की आती है, वह भी तो महंगी है। बहू फिर पड़ोसियों की बातों में आ गई और अपने पति को सिखा दिया। बेटे ने फिर माँ से कहा, माँ क्या चांदी बिना रुपए की आती है, इस प्रकार सब तिजोरी खाली हो जाएगी। तब माँ ने कहा, ऐसी बात है तो मैं तांबे का ही दान कर दिया करूँगी। बेटे ने उसको भी मना कर दिया। तब साहूकार ने सिर्फ आंवले का ही दान करने लग गई। बेटा बहू ने देखा यह बात नहीं मानेंगी तो अब क्या करना चाहिए। तब बहू ने कहा, अपनी माँ को ले जाकर जंगल में छोड़ाओ, तब सब मालूम पड़ जाएगा, फिर किस चीज़ का दान करेंगी। बेटा माँ से बोला, चलो माँ गंगा स्नान कराएं। यह सुनकर माँ ने सब तैयारी कर ली और गंगा स्नान को बेटे के साथ चल दी। घोर जंगल में जाकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आया। यह कहकर माँ बैठी रही। काफ़ी देर हो गई। जब बेटा लौट कर नहीं आया तो चिंता करने लगी। पेड़ के नीचे बैठी और रोती रही। इस प्रकार भूखी प्यासी बुढ़िया को रोते हुए 2 दिन बीत गए थे। तब भगवान ने सोचा, इसके धन का लालची बेटा तो इसको यहाँ छोड़कर चला गया है और यह मेरे नाम पर बिना खाए पिए 2 दिन तक भूखी प्यासी बैठी है। अब यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो मुझे कौन पूछेगा। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर साहूकारनी के पास आए और बोले, बुढ़िया उठ, भोजन कर और पानी पी। वह बोली, तुम कौन हो, मैं भोजन कैसे करूं, मेरा बेटा अभी लौट कर नहीं आया है, पता नहीं। मैं तो सुबह उठकर गंगा यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करके आंवला दान करके ही भोजन करती हूँ। यह सुन ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, तेरा बेटा तुझे जंगल में छोड़कर अपने घर चला गया है, अब तू क्यों रोती है। आंखें बंद कर। साहूकार ने जैसे ही आंखें बंद करी और थोड़ी देर बाद आंख खोली तो क्या देखती है कि उसके पास से ही गंगा जी बह रही हैं और एक सुंदर आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। उसमें सोने के आंवले लगे हुए हैं। पास में ही शंकर पार्वती जी का मंदिर है जहाँ घंटा झालर बज रहे हैं। तब साहूकार ने गंगा स्नान करके शिव पार्वती जी की पूजा की। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करके एक और सोने का आंवला दान करके क्या देखती है कि वही ब्राह्मण एक थाल में षट रस भोजन लिए खड़े हैं। साहूकारनी जी ने उन्हें प्रणाम किया और थाली
अपने हाथ में लेकर जैसे ही भगवान का भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए और वहाँ देखते ही देखते महल तिवारी बन गए। भगवान के दर्शन करके बुढ़िया कृतार्थ हो गई। साहूकारनी रोज गंगा स्नान करके तथा आंवले की पूजा करके आंवले का दान करने लगी। अब तो साहूकारनी और भी धनवान हो गई, नगर बसने लगा और खूब मजदूर काम करने लगे। महल तिवारे सड़क के चौराहे बनने लगे। इधर बेटा जब से माँ को जंगल में छोड़कर आया था तब से उसके घर का सारा धन चोर चुरा कर ले गए। खाने को दाना भी नहीं रहा, बच्चे भी भीख मांगने लगे। अब तो बेटा बहू की शहर में खूब निंदा होने लगी। बेटे ने बहू से कहा, अब मैं परदेश जा रहा हूँ, तू यहीं रह, देश छोड़ परदेश भीख। यह कहकर चला गया। जब वह उसी रास्ते होकर गया था जिस रास्ते उसने अपनी माँ को छोड़ा था, तो वह मन ही मन पछतावा करता रहा कि बहू के कहने में आकर उसने अपनी माँ को जंगल में छोड़ दिया था। मेरी माँ तो मर गई होगी, जीव और जानवर खा गए होंगे, इसी इसी के कारण हमारी यह दशा हुई है। यह सोचते सोचते वह उसी जगह पहुंच गया जहां अनेक मजदूर काम कर रहे थे। वह बोला, भाई हमें भी नौकरी पर रख लो। ऊपर से साहूकारनी देख रही थी कि उसने कहलवा भेजा, इसे नौकरी पर रख लो। वह मजदूरी करने लगा और शाम को जो सब मजदूरों को मिलता वह भी उसे मिलने लगा। माँ उसे पहचान गई पर माँ को वह नहीं पहचान पाया। एक दिन जब साहूकारनी से बोला, आप कहें तो मैं अपने बच्चे और बहू को भी ले आऊं, वे भी काम करते रहेंगे। माँ ने कहा, ले आओ और काम पर लगा दो। जब वह अपने घर आया, बहू और बच्चों को लेकर वहाँ चला आया, वे भी वहाँ काम करने लगे। एक दिन बहू साहूकारनी से बोली, अम्मा जी मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगी, आप अकेले करती हैं। माँ ने मना कर दिया परंतु बहू की खुशामद करने पर वह राजी हो गई। एक दिन साहूकारनी स्नान कर रही थी। बहू बोली, मैं आपकी पीठ मल दूं। साहूकारनी ने मना कर दिया पर वह न मानी। साहूकारनी की पीठ पर एक मस्सा था जिसे देखकर वह पहचान गई कि यह तो उसकी ही सास हैं। अब वह रोने लगी। उसके रोने के गरम आंसू जैसे ही साहूकारनी की पीठ पर पड़े सो वह बोली, चल हट यहाँ से, तू क्यों रोती है? मेरी काया देखकर रोई या मेरी माया देखकर? यह सुनकर वह बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था जिसे देखकर मुझे अपनी सास की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखों में से आंसू आ गए। आप जैसी मालूम पड़ती थी, अब ना जाने कहाँ होंगी। साहूकारनी बोली, मैं ही तेरी सास हूँ, सो देख, तेरी करनी तेरे संग और मेरी करनी मेरे संग। अब तो बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती की बार बार क्षमा मांगी। सास ने बहू को क्षमा कर दिया और बेटा बहू को अपने पास रख लिया। भगवान ने जैसा वैभव साहूकारनी को दिया वैसा ही सबको दे, कहते सुनते और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।